एडवोकेट राजा महमूद खान ने केंद्र सरकार व केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से जम्मू कश्मीर की जनता के लिए विशेष वित्तीय पैकेज स्वीकृत करने की मांग की है। संवाददाता अमरजीत सिंह पूछ। हमारी रोड्स बन रही हैं, उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लोगों की ज़मीनें काट दी जाती हैं, लोगों की जो है वो खुदाई करके लोगों के आगे पीछे मकान होते हैं, वो फिर स्लाइडिंग्स होती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो जो भी रोड्स बन रही हैं उसमें प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं। ज़मीन दोज हो चुके हैं, स्कूल ज़मीन दोज हो चुके हैं, लोगों की ज़मीनें खिसक चुकी हैं, लोगों की ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है किसकी ज़मीन कहाँ पे है और किसका घर कहाँ पे था। 50-50, 100-100, 200 मीटर एक मकान ऊपर से निकल खिसक कर नीचे आया है। तो इस वक्त आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, हर उस ताजर से, मुलाजम से, वकला बरादरी से कि यहाँ पे ये दुख का माहौल है, दुख की घड़ी है, मुश्किल घड़ी है। हमने अपने लोगों को पाँव पे खड़ा करना है। तमाम वो NGO, वो तमाम ट्रस्ट जो दफ्तरों में चिट्ठियाँ लेकर घूमते रहते हैं, वो लोग भी सामने आए कि अगर वो NGO बनी है वो कहाँ पे हैं, कितनी NGO हैं, वो अपना ये कार्य करें, लोगों को जो है वो अनाज मुहैया करवाएं, लोगों को पानी मुहैया करवाएं, लोगों को जो है बिस्तर या कंबल या शेल्टर प्रोवाइड करवाएं। आवाम की बात लोगों के बीच में लाते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सानिया है जो ये पिछले गुज़श्ता 1-1.5 माह से जम्मू कश्मीर बिलखसूस और पंजाब, उसके हमारे पड़ोसी जो रियासतें हैं, हिमाचल हो गया या उत्तराखंड हो गया, ये पूरी बड़ी इसकी जद में आई और बड़ा इमलाक का नुकसान हुआ यहाँ पे। इसमें मैं बिलखसूस आज मेंढर की बात करूँगा। मेंढर में संजोड़ से ये काम शुरू हुआ। पहले वहाँ पे कुछ मकानात बारिश की जद में आए, पस्सियों की जद में आए, फिर उसके बाद सड़ुती, गुरसाई और अब जो है ये कालाबन में मैं कहता हूँ कि वो ऐसे दिलदोज़ वाक़े हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे के बाद पेश आ रहे हैं। बहुत सारे मकानात ज़मीन दोज़ हो चुके हैं, स्कूल ज़मीन दोज़ हो चुके हैं, लोगों की ज़मीनें खिसक चुकी हैं, लोगों की ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है किसकी ज़मीन कहाँ पे है और किसका घर कहाँ पे था। 50-50, 100-100, 200 मीटर एक मकान ऊपर से निकल खिसक कर नीचे आया है। तो इस वक्त ये अलमिया है कि लोगों का इमलाक तो तबाह हुआ, लोगों की ज़मीनें तबाह हुई, लोगों की जायदाद तबाह हुई, लेकिन उन लोगों को पाँव पे खड़ा होने के लिए मैं इस वक्त की जो वक्ती हुकूमत है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से अपील करता हूं कि बिलखसूस जम्मू कश्मीर के लिए और मेंढर के लिए, कालाबन या संगोट या सड़ुती के लिए एक पैकेज का जो है वो ऐलान किया जाए। रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत लोगों के, क्योंकि ज़मीनें खिसक गई हैं, लोग अगले 100 साल तक वहाँ पर मकान नहीं बना सकते हैं, लोगों के पास ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीनें मुहैया करवाई जाएं ताकि वो अपना टेम्परेरी शेल्टर तब तक रखें, क्योंकि स्कूलों में या पंचायत घरों में लोग ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। तो लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन स्कीम फ़ौरन वक्त ज़ाया किए बिना जो है अनाउंस की जाए। दूसरा, मैं मेंढर की तमाम लीडरशिप से गुजारिश करना चाहता हूँ, मेंढर की तमाम आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, हर उस ताजर से, मुलाजम से, वकला बरादरी से कि यहाँ पे ये दुख का माहौल है, दुख की घड़ी है, मुश्किल घड़ी है। हमने अपने लोगों को पाँव पे खड़ा करना है। तमाम वो NGO, वो तमाम ट्रस्ट जो दफ्तरों में चिट्ठियाँ लेकर घूमते रहते हैं, वो लोग भी सामने आए कि अगर वो NGO बनी है वो कहाँ पे हैं, कितनी NGO हैं, वो अपना ये कार्य करें, लोगों को जो है वो अनाज मुहैया करवाएं, लोगों को पानी मुहैया करवाएं, लोगों को जो है बिस्तर या कंबल या शेल्टर प्रोवाइड करवाएं। ये एक बड़ा सानिया है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात वहाँ पे लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है। ये तीनों जो मैंने नाम लिए हैं, सड़ुती, संजोट और वहाँ पर आज एक मकान बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन मकान गिरने में यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट नहीं लगे हैं। ये 50-50, 30-30, 20-20 लाख के मकान वहाँ पे गिरे हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसी लेवल के पैकेज, एक बड़े पैकेज का अनाउंसमेंट किया जाए। कि मैंने ये भी सुनने में आया है कि जब कोई पटवारी या किसी से कोई जाता है तो वो पटवारी हजरात या तहसीलदार हजरात वहाँ से ये कहते हैं कि जनाब ये मकान बारिश की वजह से गिरा है, तो बारिश की वजह से गिरने से आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। अगर स्लाइडिंग होगी, ये कोई कंपनसेशन, ये कहाँ की गाइडलाइंस हैं, लोगों को अच्छी भली कंपनसेशन दी जाए ताकि लोग अपने पाँव पर खड़े हों। लेकिन इस वक्त जो
वहाँ पे कोहराम मचा हुआ है, लोग पानी को तरस रहे हैं, लोग पानी की बूंद को तरस रहे हैं, लोग खाने के नवाले को तरस रहे हैं, लोगों को रहने के लिए छत नहीं है, लोग बुज़ुर्ग लोग हैं, माएँ बहनें बेटियाँ हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं है। तो ये इमीडिएट कुछ मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि उन लोगों को रीबिल्ड किया जाए, अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। लेकिन उसमें अगर हम सारे 7 लोग, हमने भी एक ड्राइव स्टार्ट की है, पहले हमने पंजाब के लिए रखी हुई थी, पंजाब के लिए, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि मेंढर और जो कालापन बिलखुसूस और सड़ुत्ती और इन इलाका जात गुरसाई, इस इलाका में जो है ये इस इलाका में हम जो है ये पहुँचाया जाए, हमारी तरफ से भी कुछ हो सके। ये है कि जो हमारे बिलखुसूस मेंढर के इलाके की मैं बात करूं या हमारे जम्मू कश्मीर का जो ज़्यादातर जो दारोमदार है वो खेती बाड़ी पे है। अब लोगों की ज़मीनें ही तबाह हो चुकी हैं और ज़मीनें तबाह होने का कारण जो हमारी रोड्स बन रही हैं उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लोगों की ज़मीनें काट दी जाती हैं, लोगों की जो है वो खुदाई करके लोगों के आगे पीछे मकान होते हैं, वो फिर स्लाइडिंग्स होती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो जो भी रोड्स बन रही हैं उसमें प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं। दूसरा ये मैं कहूँगा कि इस वक्त बिलखुसूस जम्मू कश्मीर पूरे को मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि और ऑनरेबल हमारे गवर्नर जो हैं वो एक ऐसे पैकेज यहाँ पर लाएँ ताकि ये लोग जो दब चुके हैं, जो अपने बिल्कुल ज़मीन बोझ हो चुके हैं, उनको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए अगर सेंटर एक बड़ा पैकेज देती है तो हम लोग सारे शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। उमर सरकार इस वक्त फेल हो चुकी है, तो हमें अगर अब दिल्ली की तरफ देख रहे हैं तो दिल्ली को एक बड़ा दिल दिखाकर यहाँ पे जो तबाही हुई है उस मंजर आम को जो ये देखा सारा आप लोगों ने मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, वो उसको अगर कोप अप करना है तो बड़े पैकेज की ज़रूरत है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि इस लेवल पे आके हमारी मदद की जाए यहाँ पे।